So student, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start the chapter A Great Legendary Character. So first we read about the lesson. The story depicts the talents of Ashtavakra, the great legendary character during the period of Ramayana. How he got knowledge of Vedas in his mother's womb. Read the story of Nodes. तो स्टोरी है डिपिक्ट किसको करती है, टैलेंट्स ऑफ अष्टवक्रा को, और जो ग्रेट लेजेंडरी कैरेक्टर के रूप में आए ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ रामायणा. तो पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इन इंडिया इन एशियन टाइम्स लव इन मैट्रियल रिलेशनशिप वाज कंसीडर्ड स्केयर. The warmth of parental love was known to have tremendous beneficial effect on the children. It was believed that true love between parents better prepared the soul for incarnation and resulted in a more enriched development of children after conceptions. The ancient sages believed that the effects of love on children started even before conception. तो यहाँ बात कर रहे हैं कि एंशियंट टाइम पीरियड में ही जो ये मार्शल रिलेशनशिप है, मतलब शादी के बाद का जो रिलेशनशिप होता है, वो कंसीडर करता है कि जो बेबी होने वाला है, वार्म, जहाँ पे यहाँ पे नाम लिया गया है बेटा वार्म्थ पेरेंटल लव, तो वो जो बेबी होने वाला है वो क्या आदि चीज़ें, इन चीज़ों में विश्वास करते हैं कि जो पेरेंट्स का बेटर प्रिपेयर्ड सोल होती है वो उनके जो मदर होती है उनके पेट में जब बच्चे होते हैं वो वहीं से डेवलप होना स्टार्ट कर देती है. जो एंशियंट सेजेस हैं, जितने भी वाइज मैन हैं, वो बिलीव करते हैं कि इसका इफेक्ट्स होता है लव से. अगर हम चिल्ड्रन को अच्छे से एक कंसेप्शन बेस पर चाहते हैं तो उसका पहले से इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है जब वो बेबी मम्मी के पेट में होता है. तो मैनी इंडियन लेजेंड्स इलस्ट्रेट दैट द फीलिंग, इमोशंस एंड लर्निंग प्रोसेसेस ऑफ द बेबी एक्चुअली स्टार्ट इन द वॉर्म. हेयर the story about the Ashwatthakra which has been adapted from the great mythological epic the Ramayana. तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं जो लेजेंड के रूप में आए हैं, तो जिन्होंने जो फीलिंग्स, जो इमोशंस, जो लर्निंग प्रोसेस जो बेबी ने एक्चुअली स्टार्ट कर दी थी, वो कहाँ पे स्टार्ट कर दी थी, इन द वॉर्म, मतलब जब वो मदर के पेट में था तब से उन्होंने स्टार्ट कर दी थी. ही इज़ द स्टोरी अबाउट अष्टवक्रा, और ये स्टोरी है अष्टवक्रा जो एक टाइम पीरियड में थे. जब कौन सा टाइम पीरियड था, वो मिथोलॉजिकल एपिक रामायण पीरियड था. अश्वत्थवक्रा फादर्स Kohala was a great scholar and lived in the kingdom of Rajrishi Janak, who himself was well versed in the Vedas, Upanishads and other sacred texts. While Ashtavakra was still in the womb in his mother Sujata, कोहाला would sit by her side and recite the Vedas. तो क्या करते थे जब वो फादर मदर है ना, तो जो मदर थी सुजाता जिनका नाम है और उनके फादर का नाम था कोहाला, तो जो कहोला थे वो क्या करते थे, वो वेदास को रिसाइट करते थे, अपनी वाइफ को साथ में बिठाते थे और वेदास के बारे में उनको बताते रहते थे, जिससे वो पेट के अंदर ही, वॉर्म के अंदर ही उन चीज़ों को सुनता रहता था. द चाइल्ड वाइल स्टिल इन द वॉर्म वन डे told his father Kohala, you are making 8 errors in each Vedic mantra while reciting them at right. In a fit of rage, Kohala curses the child to be born with all 8 limbs deformed. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो वो बच्चा था, the child while still in the womb, जब वो वॉर्म के अंदर था, तो एक दिन क्या बताया उसके फादर ने, one day told his father, कि किसको, फादर को बताया कि यू आर मेकिंग 8 एरर्स इन ईच वैदिक, कि आप वैदिक मंत्र में 8 एरर्स क्रिएट करते हो जब उनको आप रिसाइट करते हो, जब उनको सही तरीके से बोलते हो. तो ये जो कहोला उसके फादर थे, वो कर्सिस करते हैं, उस बच्चे को डांटते हैं जब वो बॉर्न विद 8 all limbs and formed, और तो किसके साथ पैदा हुआ, जब वो 8 limbs deformed के साथ पैदा हुआ. When the child was born, he was indeed deformed and twisted in 8 places, और 2 feet, 2 knees, 2 hands, 2 chest and 2 head. तो यहाँ पे देखा जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसकी सब चीज़ों में ट्विस्ट था, 8 places, ठीक है, तो उसके 2 feet, 2 knees, 2 hands, 2 chest and 2 head, है ना. तो hence he was named Ashwatthakra, which means to be bent in 8 places like a camel. After his birth, Ashwatthakra kept studying, and by the time he was 12 years old, he was a great scholar. तो जैसे जैसे वो बड़ा होता चला गया तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे काफ़ी
पढ़ाई करने लग गया और पढ़ाई के साथ साथ ही जब वो 12 ईयर्स का हुआ तो वो एक ग्रेट स्कॉलर्स के रूप में जाना जाने लगा। One day Kehala was invited to King Janak court for a debate. The participants were to discuss passages of the Vedas. तो वेदास के बारे में डिस्कस करने के लिए, उनके पैसेज के बारे में डिस्कस करने के लिए कोहाला ने इनवाइट किया किंग जनक को कोर्ट के अंदर, ताकि वहां पर डिबेट हो पाए। अष्टवक्र heard that his father was losing scholars Bandi, a court of Janak, in the final round. He went to Mithila, the court of King Janak, to free his father, but was not allowed to enter the hall of great debate. The gatekeeper told him that only the learned and wise elders deserve to be the court, and Ashtavakra made the gatekeeper speechless by his definition and order. अब यहाँ पे जो स्टोरी बताई गई है वो आगे क्या चल रही है बेटा, तो वो है अश्वत्थवक्रा ने क्या सुना कि जो उसके फादर हैं वो क्या कर रहे हैं, स्कॉलर्स को लूज करते जा रहे हैं, मतलब उसको खोते जा रहे हैं फाइनल राउंड में। और जैसे ही वो वहाँ पे जाता है, कहाँ पे, मिथिला जो जगह है वहाँ पर जाता है किंग के पास, जनक के पास, टू फ्री हिज फादर, कि उसके फादर को फ्री करने के लिए, बट वॉजंट अलाउड टू एंटर, लेकिन वो जाने की कोशिश करता है तो वो उसको अंदर डिबेट में जाने के लिए मना कर देते हैं। जो गेट कीपर होते हैं वो उसको बताते हैं सिर्फ जो वहाँ पे लर्न करते हैं और जो एल्डर्स होते हैं वो ही वहाँ पर जाने को डिजर्व करते हैं। तो अष्टवक्रा मेड ग्रेट कीपर स्पीचलेस बाय हिज डेफिनेशन ऑफ एल्डर्स। तो जैसे बोलते हैं कि जो एल्डर्स है वो ही अलाउ कर सकते हैं अंदर जाने के लिए, तो जो कौन होता है, अष्टवक्रा बताता है उनको कि एल्डर्स की डेफिनेशन क्या है, तो सारे के सारे स्पीचलेस हो जाते हैं। Only those grown in knowledge are the elders. तो बताते हैं जिनके पास नॉलेज होती है वही एल्डर्स होते हैं। तो गेट कीपर देन लेट हिम टू इनटू द कोर्ट, तो बोलते हैं कि अच्छा जो नॉलेज होती है वही बड़े होते हैं, वही एल्डर्स होते हैं, तो मैं भी, मेरे अंदर भी नॉलेज है तो मैं भी क्या हुआ, एल्डर हुआ। तो गेट कीपर क्या बोलते हैं कि उनको अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। As he was walking through the hall, the पंडित, तो जैसे ही वहाँ पर क्या होता है, वो हॉल के अंदर आ जाते हैं, जो पंडित है, वो जो स्कॉलर्स है, वो उस बॉय को देखते हैं कैसे जो क्रॉक बेबी है फनी वॉक कर रहा है और स्टार्टिंग टू लाफ, और उसको देखकर हंसने लग जाते हैं। अश्वत्थवक्रा स्टार्टेड टू लाफ इवन लाउडर अपॉन हियरिंग हिम लाफ लाइक दैट। There was silence. Everybody started to wonder what was there for the boy to laugh at. तो सब देख रहे हैं कि किस तरह से उन पर हंस रहे हैं, और वहाँ पर हंसते हंसते upon hearing him laugh like that, there was silence. फिर वहाँ पर शांत हो जाता है और धीरे से सब क्या हो जाते हैं, वंडर होना शुरू हो जाते हैं, कि हैरान होना स्टार्ट कर देते हैं। किंग जनक फाइनली आस्क्ड टू द बॉय, आई अंडरस्टैंड व्हाई दिस पीपल लाफ्ड, बट आई डोंट सी व्हाई यू लाफ्ड माई चाइल्ड, आई वॉन्ट टू नो व्हाई यू लाफ्ड। तो जो किंग जनक होते हैं फाइनली पूछते हैं उस बॉय को देखकर कि मैं समझ सकता हूँ व्हाई दीज पीपल लाफ्ड, कि ये लोग क्यों हंस रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं देख पा रहा ये क्यों हंस रहे हैं। तो माई चाइल्ड आई वॉन्ट टू नो, तो मैं जानना चाहता हूँ वाई यू लाफ्ड, ये बताओ तुम क्यों हंस रहे हो। अश्वत्थवक्रा रिप्लाइड, आई वॉज अमेज्ड टू फाइंड दैट यू हैव इन्वाइटेड सो मैनी अनएडुकेटेड पीपल हेयर, योर मैजेस्टी। You call them scholars, but they see only my body and not the one who lives in that body. In any case, they can't really the scholars. If they laugh at somebody's physical disability, they are failing to identify the real scholar. तो यहाँ पे जो अष्टवक्रा है वो क्या रिप्लाई करता है, मैं इसलिए अमेज हूँ, इसलिए हैरान हूँ इन सबको देखकर कि आपने कितने अनएडुकेटेड पीपल को यहाँ पे बुलाया हुआ है। जो आप इनको स्कॉलर्स बोलते हैं, स्कॉलर्स ऐसे नहीं होते जो किसी की भी फिजिकल डिसेबिलिटी को देखकर हंसे, उनको मजाक बनाए। तो इस तरह से वो क्या करते हैं कि आप इनको क्या बोलते हो, ये आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि ये रियल स्कॉलर्स हैं। King Janak came down from his throne, apologized the Aswatthvakra and asked him to sit in the court hall. The King Janak asked him to satisfy him first in debate. They posed him 6 cryptic questions and which Ashtavakra answered कन्विंसिंगली। अब यहाँ पे जो किंग जनक हैं वो उसको आराम से नीचे उतरते हैं अपने सिंहासन से और आकर अपोलाइज करते हैं, माफ़ी मांगते हैं अश्वत्थवक्रा से और पूछते हैं कि आप कोर्ट में बैठ जाइए, और धीरे धीरे वो क्या करना स्टार्ट करते हैं, डिबेट में पार्टिसिपेशन लेना स्टार्ट करते हैं और उनसे
बहुत सारे इस तरह के 6 क्रिपिटिक क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं जिनका आंसर वो देते हैं. अष्टवक्र नाउ चैलेंजेस बंदी टू अ वर्बल ड्यूल रिक्वेस्टिंग जनक टू बी द न्यूट्रल आर्बिटर. Ashtavakra said, I let Bandi begin to debate and I will answer to this point. The debate begin in extemporaneous verses, both alternatively composed verses. अब जो अश्वत्वक्रा है वो क्या करता है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेता है. नाउ चैलेंजेस बंदी टू अ वर्बल ड्यूल में, और रिक्वेस्ट करता है जनक को टू बी द न्यूट्रल आर्बिटर. अब यहाँ पे क्या बोला जाता है कि आई लेट बंदी बिगिन टू द डिबेट, कि जो ये चीज़ें हैं वो डिबेट से सॉर्ट आउट हो सकती हैं. अब मैं इसका आंसर दूंगा और पॉइंट टू पॉइंट आंसर मैं देने वाला हूँ. आई डिबेट, और जो डिबेट है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है ऑल्टरनेटिव वे के अंदर. On the number 1 to 12, Bandi could 10 only compose the first half of a verse on the number 13. Ashwatthakra completed the verse and thus defeated Bandi. He was acclaimed by the assembly. The king Janak accepted him as the preceptor. अब जो यहाँ पे नंबर्स 1 to 12 नंबर दिए जाते हैं, on the number of 1 to 12, तो बंदी क्या करता है, बंदी could then only compose फर्स्ट हाफ में. ठीक है, तो 1 to 12 मतलब 1 to 6 में ही वर्स करता है उन नंबर्स को. द नंबर 13, अश्वत्थाकरा कंप्लीटेड द वर्स एंड द 10 डिफीटेड बंदी. कैसे डिफीट कर देता है उन नंबर्स के थ्रू. ही वॉज अकेमलेटेड बाय द असेंबली एंड द किंग जनक एक्सेप्टेड हिम. और किंग जनक है जो उनको एक्सेप्ट करता है कि किस तरह से उनको आगे इन चीज़ों को बताना है. बंदी एक्सेप्टेड द डिफीट एंड द सरेंडर द अश्वत्थाकरा. ऑल द सेजेस बोर्ड डाउन टू हिम. और किस तरह से जो नंबरिंग के थ्रू उनको डिफीट करता है कौन, अश्वत्थाकरा, और उनको देखता है जितने भी सेजेस होते हैं, जितने भी वाइज पर्सन होते हैं, वो उनको देखकर और उनकी इतनी बुद्धिमानी को देखकर वो क्या करते हैं, अपना सर नीचे झुका लेते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि जो बॉय है वो रियल में क्या है, बहुत नॉलेजेबल है. बंदी वेंट टू द ओशन व्हेन द कोहाला रिटर्न. और बंदी कहाँ चला जाता है, वहां पर जहाँ से वो वापस आया था. अश्वत्थाकरा फादर सेड, आई विल बी एवर indebted to you for receiving me. When their way back home, Koala asked Ashtavakra to bathe in the river Samanga, which was the daughter of Holy Ganga. Ashtavakra deformities were cured on bathing in the river. Sujata was elated on seeing her husband and her no longer handicapped son. तो वो किस तरह से जो सुजाता है वो एलिगेट करती है और अपने हस्बैंड को बताती है कि हमारा बेशक हैंडीकैप्ड बच्चा है, और वो किस तरह से फिर भी उसको लेकर कितना खुश होती है और बताती है कि किस तरह से आने वाले टाइम में भी वो इनका इसी तरह नाम रोशन करेगा और हम उन्हें उसकी क्या करनी पड़ेगी, क्योर करनी पड़ेगी, और हम गंगा रिवर जो होली रिवर है उस पर उसको लेकर भी जाएंगे. तो ये एक छोटी सी स्टोरी, जिस तरह से एक छोटा सा बच्चा कितना ब्रेवरी से और एक छोटी छोटी डेफिनेशन से आगे बढ़ता हुआ चला गया, तो उसी बेस पर ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी है. सो बच्चों कीप वॉचिंग और रीड आउट अच्छे से करके अच्छे से समझना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.